नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बरेली जेल में बंद माफिया डॉन अतीक के भाई अशरफ को लेकर एसटीएफ रवाना हो चुकी है। यह बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। बताते चले कि बड़ी संख्या के बीच पुलिस बल की मौजूदा गाड़ियों का काफिला भी रवाना हुआ है। तो आपको बताते चले कि बरेली जेल में बंद माफिया डॉन अतीक के भाई अशरफ को लेकर एसटीएफ रवाना हो चुकी है। यहां बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली की पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़ी संख्या के बीच पुलिस बल की मौजूदा गाड़ियां को काफिले पर रवाना कर दिया है। तो बरेली जेल में बंद माफिया डॉन अतीक के भाई अशरफ को लेकर एसटीएफ रवाना हो चुकी है और साथ ही साथ यहां बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली की पुलिस को अलर्ट किया गया है। बताते चले कि बड़ी संख्या के बीच पुलिस बल की मौजूदा गाड़ियों का काफिला भी रवाना हुआ है। तो आपको बताते चले कि बरेली जेल में बंद माफिया डॉन अतीक के भाई अशरफ को लेकर एसटीएफ रवाना हो चुकी है। यहां बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, बरेली की पुलिस को अलर्ट किया गया है और वहीं आपको बताते चले कि बड़ी संख्या के बीच पुलिस बल की मौजूदा गाड़ियों का काफिला भी रवाना हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर किलकारी गूंजी है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी राजश्री यादव ने बच्ची को जन्म दिया है। ये जानकारी उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने दी है। एक ट्वीट में तेजस्वी यादव ने भी इस बात को जानकारी देते हुए लिखा, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। तेजस्वी यादव के पिता बनने पर रोहिणी आचार्य ने कई ट्वीट कर खुशी जताई और अपने भाई को बधाई देते हुए भी नजर आई हैं। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर किलकारी गूंजी है। उनकी पत्नी राजश्री यादव ने बच्ची को जन्म दिया है और ये जानकारी उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने दी है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट में तेजस्वी यादव ने भी इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। तेजस्वी यादव के पिता बनने पर रोहिणी आचार्य ने कई ट्वीट कर खुशी जताई और अपने भाई को बधाई देते हुए भी नजर आई हैं। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर किलकारी गूंजी है, जहां पर उनकी पत्नी राजश्री यादव ने बच्ची को जन्म दिया और ये जानकारी उनकी बहन ने एक ट्वीट करके दी है और साथ ही साथ इस पर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर बताया कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उनको उपहार भेजा है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के पिता बनने पर रोहिणी आचार्य ने कई ट्वीट कर खुशी जताई और अपने भाई को बधाई देते हुए भी नजर आई हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अफसोस है कि उनका जन्म इस युग में क्यों हुआ। जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन उन्होंने समलैंगिक विवाह की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा जन्म ऐसे युग में हुआ है जहां लड़का ही लड़का से शादी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब बड़े शहरों में इस तरह के विवाह आम हो गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से एलजीबीटी समुदाय में नाराजगी भी हो गई है और साथ ही साथ सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपने तीखे और मुखर बोल के कारण चर्चा में बने हुए हैं। जबलपुर में अपनी श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन उन्होंने समलैंगिक शादी पर जमकर कटाक्ष किया। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अफसोस जताया कि अब तो सरकार ने भी इस तरह के विवाह को मान्यता दे दी है। बता दें कि जबलपुर के
पन्नागढ़ क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा 25 मार्च से चल रही है। 27 मार्च और 28 मार्च को उनका दिव्य दरबार लगेगा और 31 मार्च को कथा का समापन होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने एलजीबीटी पर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब बड़े शहरों में इस तरह के विवाह आम हो गए। हालांकि कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से एलजीबीटी समुदाय में नाराजगी भी है। सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपने तीखे और मुखर बोल के कारण चर्चा में बने हुए हैं। जबलपुर में अपनी श्रीमद् भगवत कथा के दूसरे दिन उन्होंने समलैंगिक शादी पर जमकर कटाक्ष किया। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर शास्त्री ने अफसोस जताया कि अब तो सरकार ने भी इस तरह के विवाह को मान्यता दे दी है। बता दें कि जबलपुर के पन्नागढ़ क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा 25 मार्च से चल रही है। 27 मार्च और 28 मार्च को उनका दिव्य दरबार लगेगा और 31 मार्च को कथा का समापन होगा। तो एलजीबीटी समुदाय के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब बड़े शहरों में इस तरह के विवाह आम हो गए। हालांकि कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से एलजीबीटी समुदाय में नाराजगी भी है। सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपने तीखे और मुखर बोल के कारण चर्चा में बने हुए हैं। तो वहीं यूपी के अमरोहा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर पीट व्यापारी को कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा है। आपको बता दें कि यह मामला डिंडौली कोतवाली क्षेत्र के इकबाल नगर का है, जहां पीट व्यापारी को लाठी डंडों से पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और वही मीट व्यापारी ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और मीट व्यापारी को उन्होंने बताया है। आपको बताते चले कि यूपी के अमरोहा में एक अजीब खबर सामने आ रही है। यहाँ मीट व्यापारी को कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा है। आपको बताते चले कि मामला डिंडौली कोतवाली क्षेत्र के इकबाल नगर का है, जहां मीट व्यापारी को लाठी डंडों से पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मीट व्यापारी ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी और मीट व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। तो यहाँ दबंगों की एक दबंगई देखने को नजर आई है, जहां पर मीट व्यापारी को कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। वहीं आपको बताते चले कि मामला डिंडौली कोतवाली क्षेत्र के इकबाल नगर का है, जहां मीट व्यापारी को लाठी डंडों से पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मीट व्यापारी ने दबंगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है और मीट व्यापारी को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से दबंगों की तलाश में जुट गई है। बिजनौर में 2 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में जंगल में पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 2 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया है। तो आपको बताते चले कि बिजनौर में 2 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में जंगल में पड़ा मिला, जहां पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है और व्यक्ति दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दरअसल परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 2 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया है। तो बिजनौर में 2 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में जंगल में पड़ा मिला, जहां पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। व्यक्ति दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 2 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया है। तो आपको बता दें कि संदिग्ध हालात में व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जहां पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और साथ ही साथ परिजनों में कोहराम मच गया है। दरअसल व्यक्ति दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 2 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये पूरी घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा भी लिया है। तो आपको बता 2 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में जंगल में पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं आपको बता दें कि पूरी घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। थाना हिमपुर दीपा, उम्र लगभग 50 वर्ष, दैनिक मजदूरी का काम करते थे। कल प्रातः 7-8 बजे ये काम पर निकले थे, लेकिन सायं अपने घर नहीं आए। आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि इनका शव सलेमपुर के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा है। इस सूचना पर थाना हिमपुर दीपा की पुलिस एवं इनके परिजन तथा अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जगरूप सनाप लल्लू सिंह निवासी ढोलनपुर, थाना हिमपुर दीपा, उम्र लगभग 50 वर्ष, दैनिक मजदूरी का काम करते थे। कल प्रातः 7-8 बजे ये काम पर निकले थे, लेकिन सायं अपने घर नहीं आए। आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि इनका शव सलेमपुर के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा है। इस सूचना पर थाना हिमपुर दीपा की पुलिस एवं इनके परिजन तथा अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। निकाय चुनाव नजदीक आते ही सभासदों के भी रंग बदलने शुरू हो गए हैं। अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए जनता के बीच जाकर अब वो पूरे मोहल्ले में सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि कमियों को छुपाने के लिए मौके पर खड़े होकर कार्य भी करवा रहे हैं, ताकि अगले 5 साल जनता की नजरों में अपने आप को अच्छा साबित कर सके। वही ये पूरा मामला बाराबंकी नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 आलापुर जिला का बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव आते ही सभासदों के भी रंग बदलने शुरू हो गए हैं। अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए जनता के बीच जाकर अब वो पूरे मोहल्ले में सफाई व्यवस्था का जायजा ले देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कमियों को छुपाने के लिए मौके पर खड़े होकर कार्य भी करवा रहे हैं, ताकि अगले 5 साल तक जनता की नजर में अपने आप को अच्छा साबित कर सके। वही ये पूरा मामला बाराबंकी पालिका के वार्ड नंबर 17 आलापुर का बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि चुनाव नजदीक आते ही सभासदों के भी रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए जनता के बीच जाकर अब वो पूरे मोहल्ले में सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कमियों को छुपाने के लिए मौके पर खड़े होकर काम करवा रहे हैं, ताकि अगले 5 साल तक जनता की नजरों में अपने आप को अच्छा साबित कर सके। वही ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 आलापुर का है। देवरिया जनपद के सदर रेलवे स्टेशन पर बने महिला हेल्प डेस्क पर ताले लटकने का मामला सामने आया। यहां कोई पुलिस बल की तैनाती भी नहीं नजर आ रही है। वहीं देवरिया रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। एक तरफ सरकार महिलाओं के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, मंचों से महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, वहीं अधिकारी और कर्मचारी अपना फर्ज निभाने से कतरा रही हैं। सरकार के योजनाओं को पालन कराने से
कतराते हुए नजर आ रहे हैं। तो देवरिया जनपद के सदर रेलवे स्टेशन पर बने महिला हेल्प डेस्क पर ताले लटकने का मामला सामने आया है। यहाँ कोई पुलिस बल की तैनाती भी नजर नहीं आ रही है। वहीं देवरिया रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। एक तरफ तो सरकार महिलाओं के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है और मंचों से महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए क्या क्या बातें करती है, और वही अधिकारी और कर्मचारी अपना फर्ज निभाने से कतरा रहे हैं। सरकार के योजनाओं को पालन करने से कतराते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस बल की तैनाती भी नजर आ रही है। वहीं महिला हेल्प डेस्क पर ताले लटकने का मामला सामने आया है। दरअसल देवरिया रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। आपको बताते चले कि सरकार एक तरफ तो महिलाओं के लिए कई वादे करती है, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन मंचों से तो महिलाओं की सुरक्षा की बात भी करती है सरकार। वही अगर बात करें कि इस पूरे मामले पर अधिकारी और कर्मचारी अपना फर्ज निभाने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। एक राजकीय पक्षी अचानक उड़ते हुए गांव के पास आ गया, जिसे देखकर गांव के आवारा कुत्तों ने सारस पक्षी के नोच नोच कर घायल कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने जैसे तैसे कुत्तों को भगाया और वन विभाग की टीम को तुरंत सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने डॉक्टरों को बुलाकर सारस पक्षी का इलाज शुरू कराया और वन विभाग की निगरानी में सारस पक्षी को रखा गया है, जिसका इलाज लगातार जारी है। बताते चले कि पूरा मामला जनपद बाराबंकी के देवावन क्षेत्र के काशीगंज गांव का बताया जा रहा है। वही अधिकारी ने बताया अब सारस पक्षी की हालत पहले से बेहतर है और फिर से पक्षी उड़ने लायक हो गया है। तो आपको बता दें कि सारस पक्षी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर अचानक उड़ते हुए गांव के पास आ गया ये पक्षी, और जिसे देखकर गांव के आवारा कुत्तों ने सारस पक्षी को नोच नोच कर घायल कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने जैसे तैसे कुत्तों को भगाया और वन विभाग की टीम को तुरंत सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने डॉक्टरों को बुलाकर सारस पक्षी का इलाज शुरू करवाया और वन विभाग की निगरानी में सारस पक्षी को रखा गया है, जिसका इलाज लगातार जारी है। बताते चले कि पूरा मामला जनपद बाराबंकी के देवावन क्षेत्र के काशीगंज गांव का बताया जा रहा है। वही अधिकारी ने बताया अब सारस पक्षी हालत पहले से उसकी बेहतर है और फिर से पक्षी उड़ने लायक हो गया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।